4.5 numerical. A crowbar is used to lift a box as shown in the given figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar has itself negligible weight. तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड कर ली है। देखते हैं उसने हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। सबसे पहले तो आप पिक्चर में देखें, जो डाउनवर्ड फोर्स जौन सी क्रोबार की एक साइड से लग रही है वो कितनी है, 250 न्यूटन। इसको हम नाम दे देंगे F1, जो कि इसके वेट के इक्वल होगी। W1 कह देंगे इसको, 250 न्यूटन। अब दूसरी चीज़ आप देखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो फासला है, डिस्टेंस, इसको हम नाम दे देंगे L1, और ये उसने हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज़, पिक्चर के लेफ़्ट साइड से हम देखेंगे, जो वेट का एक्सिस है वहाँ से लेकर जो पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इसको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देंगे L2, मोमेंट आर्म 5 सेंटीमीटर। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है कि जो दूसरा सिरा है वो कितना वेट उठा सकता है। तो इसको हम नाम दे देंगे W2। इसको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, टोटल क्लॉकवाइज जोन सा मोमेंट है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होगा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो इस फार्मूले में इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। W1 L1 कह देंगे, W1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब फार्मूला में हम गिवन डाटा में जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख देंगे। तो W1 हमारे पास 250 था, 250 मल्टीप्लाई बाय L1 30 इज इक्वल टू W2 हमने फाइंड आउट करना है, और L2 कितना है हमारे पास 5। W2 हम लिख लेंगे साइड पे, W2 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 30, और 5 जब दूसरी साइड पे आएगा तो आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 द 5, 5 5 द 50, 25 सॉरी, और 0 वैसे का वैसे ही। 50 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500, और वज़न निकाला है वेट, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 4.6 numerical. A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton meter, how much force F should be applied on the spanner as shown in the figure given below? तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। उसने हमें सवाल में कौन कौन सी वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया है। अब जो स्पैनर है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे मोमेंट आर्म L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्योंकि अब सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, तो हम 30 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। दूसरी चीज़ उसने हमें टार्क प्रोवाइड किया हुआ है, वो टार्क कितना है, 150 न्यूटन मीटर। हम टार्क कर देंगे 150 न्यूटन मीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने लगाई गई फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड फोर्स, हमें पता है कि टार्क का फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू FL। टा की वैल्यू 150 इज इक्वल टू F हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय L की जगह पर 0.3 आ जाएगा। तो फोर्स हमने निकालना है, फोर्स एक तरफ आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाय 0.3। तो 150 को 0.3 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500,
और फोर्स निकाली हमने, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 7 numerical, a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by the horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. Determine the magnitude of the force F and tension T in the string. Given data की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसने रस्सी से लटके हुई जोन सी है बॉल, उसका वज़न दिया हुआ है, उसको हम नाम दे देंगे W। W इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब हमने इस बॉल को राइट साइड की तरफ जब खींचा है तो इसने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना है, 60 डिग्री। तो हम एंगल लिख देंगे 60 डिग्री। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फोर्स F और टेंशन इन द स्ट्रिंग T। तो सबसे पहले हम टेंशन फाइंड आउट करते हैं। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, T sin थीटा इज इक्वल टू W। T हमें फाइंड आउट करना है, ये वैसे ही आ जाएगा, T इज इक्वल टू W ओवर साइन थीटा। W 5 है, साइन 60। तो जब हम 5 को साइन 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.8 न्यूटन। टेंशन फाइंड आउट करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं फोर्स को। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू T कोस थीटा। F वैसे का वैसे ही आ जाएगा। T अभी हमने फाइंड आउट किया है 5.8 और कोस एंगल की जगह पर आ जाएगा 60। तो 5.8 को जब हम कोस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.9 और फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन।